वो भी लोग कह रहे हैं कि 2-3 लड़के हैं जो इस काम को लेकर के आगे चले, फिर हम लोग सब उसमें जुट गए हैं। होता ऐसा ही है। आगे 2-3 इस गांव के हैं। हाँ, उनमें ऐसा संस्कार डाला गया है। ऐसा संस्कार कहाँ डाला गया है? इस रामपुर में, भेलुरा रामपुर में नहीं डाला गया है, आपके बगल में ही, आपके सन्निकट में ही जो परम पावन, पतित पावन, जो दिव्य देश है तरेतपाली। और तरेतपाली कानीव हमारे परमाचार्य जी, तरेत स्थान का नींव हमारे परमाचार्य जी परमहंस स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज उस भूमि पर डाले थे। और कहाँ से आके डाले थे, आप लोग इस बात को जाने। उनकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है। वहाँ पर एक मितौली बस्ती है। उसी बस्ती में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और उन्होंने वृंदावन में जाकर के जो श्रीरंग मंदिर के तत्कालिक आचार्य थे रंगदेशिक स्वामी जी महाराज, उनसे उन्होंने दीक्षा ली, वैष्णवी दीक्षा। और वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात वृंदावन से ही कुछ दूर पर उस जगह का नाम है भतड़ौर, जहाँ पर आप इस भागवत कथा के माध्यम से सुनेंगे कि ब्राह्मणियों ने भगवान श्री कृष्ण को भात खिलाई थी भूख लगने पर। उसी जगह को आज भतड़ौर बोला जाता है। उस स्थान पर उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तपस्या की थी। उनके पास सिद्धियां थीं, सिद्ध पुरुष थे, परमहंस थे, परमहंस व्रते वाले महात्मा थे। उन्हें भगवान ने आदेश दिया, भगवान ने आदेश दिया कि देखो तुम जो है मगध की धरती पर जाकर के श्री वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करो। मगध की धरती पर। और कहा कि तुम्हारे शिष्य प्रशिष्य की परंपरा में अनेक दिव्यात्माएं, अनेक पूर्वाचार्य आएंगे। और वो जो क्षेत्र है वहां पर वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है। तत्पश्चात परमहंस स्वामी जी भ्रमण करते करते इस धरती पर आए। और जिस तरेतपाली को आप लोग देख रहे हैं ना, वो पहले जंगल हुआ करता था। तरेत जहां पर अभी वर्तमान में स्थान है, वो जंगल हुआ करता था। अपने साथ वो कुछ रखते नहीं थे, केवल नित्य कर्म की सामग्री, जलपात्र, एक मृग चर्म, 2 धारण करने के लिए वस्त्र, एक नीचे एक ऊपर, एक आसनी, मृग चर्म आसन के रूप में। और उसी जंगल में एक पीपल वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा देते हैं। और उस समय के लोग बतलाते हैं, चर्चा मैंने सुनी है, देखा तो नहीं, ये 100 वर्ष, 125 वर्ष, 150 वर्ष पहले की बात है, करीब 150 वर्ष
पहले की बात है। एक पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगा दिए और वहीं पर भगवान का अपना भजन करने लगे। जो चरवाहा लोग थे, दूर से किसी ने देखा तो लोग उस जंगल में जाते नहीं थे, जाते भी थे तो अकेला नहीं जाते थे। लोगों ने देखा दूर से तो किसी ने कहा कि देखो दीन में ही प्रेत बैठा हुआ है, दीन में ही प्रेत बैठा हुआ है। अब किसी को जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी उस जंगल में, उस पीपल वृक्ष के नीचे। अब जो चरवाहा लोग थे 10-20 की संख्या में एकत्र हुए, लाठी डंडा लिए हुए कि चलो हो जो होगा सब लोग देखेंगे। जब वहां पर पहुंचे, वहां पर दो देखे कि ऊर्ध्व पुंडधारी अजानबाहो दिव्य महात्मा बैठे हैं। सबों ने साष्टांग किया, प्रणाम किया। तो कहा कि बाबा आप यहाँ? कहा कि हाँ मैं इसी जगह पर भजन कर रहा हूँ। कहा कि चलिए गांव में। कहा कि मैं गांव में नहीं जाता हूँ। कहा कि कुछ कहिए, खाने पीने की ला दे, जो सेवा कहिए। जो उस समय की बात रही होगी, लोगों ने सेवा की। कहा कि गांव में चले। कहा गांव में तो मैं जाता नहीं हूँ। और उसी रात्रि को खूब वर्षा हुई, खूब वर्षा हुई, मूसलाधार बारिश, खूब जोड़ों की हवा चली। अब सब लोग सोच रहे हैं वो महात्मा कैसे रहे होंगे, कितनी वर्षा हुई है। प्रातः काल लोग गए महात्मा जी को देखने के लिए। जब वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, चारों ओर तो वर्षा है किंतु पीपल वृक्ष के नीचे एक बूंद नहीं। स्वामी जी वहीं बैठे थे और वही समय है, वहीं से तरेतपाली आश्रम का शुभारंभ हुआ है। नींव रखा परमहंस स्वामी राजेंद्राचार्य जी महाराज ने। और उसके बाद वहाँ पर भगवान को पधराया। पंचरात्रागम विधि से भगवान की सेवा प्रारंभ हुई। दिव्य देश का स्थापन हुआ। भगवान का वो दिव्य देश बना जिसका आप लोग दर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे जो उस पीठ पर वर्तमान स्वामी जी हैं, स्वामी सुदर्शनाचार्य जी महाराज, उस पीठ के सप्तम महंत हैं। सप्तम महंत हैं, 7वें मठाधीश हैं। तो ये दिव्य भूमि है और इसका नाम क्या है? अभी हमारे पास कुछ लोग बैठे थे, तरेतपाली के भक्त लोग, चर्चा हो रही थी। इसका नाम है तरेत। और उसका काम क्या है? तरना और तारना। तरेत मतलब तरती तारयति इति तरेतः, जो स्वयं भी तरे और लोगों को भी तारे, उसी का नाम तरेत है। वहाँ पर न जाने कितने लोग आए, विद्या का वो केंद्र बना, विद्या का अध्ययन किए और वहाँ से अपने अपने क्षेत्र में गए, अपने गांव को गए, घर को गए और अपने गांव को, घर को, परिवार को, समाज को संस्कारित किया। और दिव्य भूमि है तरेतपाली। उसका काम ही है तारना और तरना। जो स्वयं भी तरे और लोगों को भी तारे, उसी का नाम तरेत है।